हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कन्वर्जन से रिलेटेड हैं और हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर के हैं। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या हैं और उनका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है आपसे कि क्या होता है जब एन ब्यूटाइल क्लोराइड की एल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन कराई जाती है। ठीक है, सो एन ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो एन ब्यूटाइल का मतलब हुआ कि 4 कार्बन है, ठीक है, और उनमें किसी तरीके की ब्रांचिंग नहीं है, यानी कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ठीक है, ये 4 कार्बन है और एक क्लोरीन यहाँ पे टर्मिनल पे जुड़ा हुआ है। मींस मोर प्रिसाइजली अगर हम देखें तो ये CH3, CH2, CH2, CH2Cl है और इसको हम किससे ट्रीट कर रहे हैं? अल्कोहलिक KOH से ट्रीट कर रहे हैं। तो जब आप अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करोगे तो कौन सी रिएक्शन होगी? एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। और वो भी एलिमिनेशन रिएक्शन में ये एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो E2 होगी, और जब E2 होगी तो एक ये क्लोरीन आपका और यहां से एक बगल से यहां से क्लोरीन और ये बगल वाले से आपका हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि 1 ब्यूटीन का फॉर्मेशन होगा। तो पहले क्वेश्चन में आपका 1 ब्यूटेन रिएक्शन में आएगा। दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शुष्क ईथर या फिर ड्राई ईथर को, है ना, रिएक्शन कराया जा रहा है। ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या रिएक्शन होगा? दिस इज अ ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, यह है ब्रोमोबेंजीन। और जब आप मैग्नीशियम का रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते हो तो ये एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं? विटिग रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? विटिग रिएक्शन। ठीक है, और विटिग रिएक्शन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन। बस वुड्स रिएक्शन में क्या है? हेलो एल्केन होते हैं, यहां ये हेलो एरीन है। ठीक है, तो क्या होगा? आपके 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे? बाई फिनाइल बना लेंगे। तो यहां क्या बनेगा? क्या प्रोडक्ट बनेगा? बाई फिनाइल बनेगा और आपका MgBr2 रिमूव हो जाएगा। मतलब यहां पे आपके 2 मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, किसके? ब्रोमोबेंजीन के। सो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा? बाइफिनाइल विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन होता है। ठीक है, तो आपसे क्लोरोबेंजीन के जल अपघटन की बात की जा रही है। ठीक है, तो जब हम क्लोरोबेंजीन के जल अपघटन की बात करते तो जहां तक क्लोरोबेंजीन की बात की जाए तो आप देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है यहां पे रेजोनेंस की वजह से। तो जिस वजह से अंडर नॉर्मल कंडीशन अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे सो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, नॉर्मली यहां पे नो रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि क्लोरोबेंजीन में देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, partial double bond character in क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो नॉर्मली नहीं होता है, हाँ, बट अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसका कराना होता है तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि अगर ड्रास्टिक कंडीशन में लेते हैं, ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब हुआ बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई प्रेशर पे, उस केस में ये सब्स्टिट्यूशन दे देता है। या तो फिर इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आप हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2F इनका यूज करते हैं, तब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। अन्यथा यहां कोई रिएक्शन, कोई कंडीशन दी नहीं हुई है तो हम नॉर्मल कंडीशन मान के चलेंगे और नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन किससे कराया जा रहा है? एक्वस KOH से कराया जा रहा है। तो इथाइल क्लोराइड का मतलब क्या हुआ? CH3 CH2Cl। ठीक है, और आप किससे रिएक्शन करा रहे हो? एक्वस KOH से करा रहे हो। तो याद रखिए जब आप अल्कोहलिक KOH लेते हो तो वो एलिमिनेशन करता है, और एक्वस KOH लेते हो तो ये क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। ये एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो ये
बाई मोलिकुलर करेगा, SN2 करेगा, ठीक है। और जब ये SN2 करेगा तो उस केस में ये क्या बना लेगा, तुरंत Cl हटा के वहां पे OH ग्रुप लग जाएगा और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एथाइल एल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो हमारा होगा दैट विल बी एथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें क्या कहा जा रहा है कि मिथाइल ब्रोमाइड को ट्रीट किया जा रहा है सोडियम के प्रेजेंस में ट्राई ईथर के साथ। तो अभी आपने विटिक रिएक्शन देखी थी, ये क्या है, ये बहुत वो दोनों ही लगभग लगभग सेम है। ये वुड्स रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि ये मिथाइल ब्रोमाइड है यहाँ पर, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड है। जब आप इसका रिएक्शन सोडियम के साथ कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये कौन सी रिएक्शन कही जाती है, बहुत फेमस है, वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। और ये जो CH3Br है, ये दो CH3 ग्रुप जो रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, CH3 बना लेंगे और आपको 2 NaBr यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिले रहेंगे। तो आपको जो मेन प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इथेन मिल रहा है, ठीक है। सो यू विल बी गेटिंग इथेन एज द प्रोडक्ट व्हेनेवर यू आर रिएक्टिंग दिस मिथाइल ब्रोमाइड विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मिथाइल क्लोराइड की क्रिया KCl से कराई जाती है। तो मिथाइल क्लोराइड है आपका CH3Cl, जब आप इसका रिएक्शन KCl से कराइएगा तो ये जो KCl का CN- है ये यहां जाके सब्स्टिट्यूशन कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा आपको, ये, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, साइनाइड वाला कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। मिथाइल साइनाइड बोल लो या IUPAC में बात कर लोगे तो नाइट्राइल है, ठीक है। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट। तो इस में 6 ही क्वेश्चन दिए हुए थे आई थिंक। ओके, सो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ये सारी लिंक्स दी हुई हैं, इनको जरूर फॉलो कीजिए ताकि आगे भी आप इसी तरीके के और वीडियोस से लाभान्वित हो सके, ठीक है, बोनाफाइड हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।